आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आज की गवाही हमारे हृदय को छू ले। मैं प्रार्थना करता हूं आज कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिले ताकि आप परमेश्वर के उस दर्शन को समझ सके। ये बहुत आसान है बोलना, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। शायद ये बातें हम हर दिन बोलते होंगे ना, हर दिन हम बोलते होंगे, हर दिन इन बातों की हम चर्चा करते होंगे। मुझसे अच्छा और कोई नहीं, मुझसे बेहतर और कोई नहीं। आप जिस भी कार्य में है, प्रभु ने आपको जिस कार्य में रखा है, आप सोचते होंगे मुझसे बेहतर और कोई नहीं, मुझसे अच्छा और कोई नहीं। मैं सबसे ज़्यादा प्रभु से प्यार करता हूँ। बहुत सारी बातें, लेकिन आज की कहानी, आज का जो गवाही है, प्रार्थना पूर्वक अगर आप इस गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोग, आप समझेंगे जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं वो लोग उस परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं और परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या कर सकता है। आज के गवाही से आपको पता चलेगा। गवाही को शुरू करने से पहले प्रभु के वचन से, जिस प्रकार हम शुरू करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हैं। मत्ती 9 उसका 36 क्या कहता है, एक बार ध्यान से सुनते हैं। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि यीशु उन लोगों को देखकर तरस खाता था जो लोग भटके हुए हैं। यही बात अगर मैं आपसे पूछूं, आप कितने लोगों को देखकर तरस खाते हैं? आप कितने लोगों को देखकर ये सोचते हैं काश ये व्यक्ति प्रभु को जान पाता, काश ये व्यक्ति प्रभु को विश्वास कर पाता? हम बहुत से कम ऐसे लोग हैं। हमें जो मिल गया हम संतुष्ट हो गए, हम संतुष्ट हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई विश्वास करे या ना करे, प्रभु के पास आए या ना आए, ये हमारा काम नहीं है। मुझे चुन लिया प्रभु ने, क्योंकि मैं बेहतर था इसीलिए मुझे चुन लिया। कई बार हम ये सोचते हैं ना। आप भी उसी जगह में थे जिस जगह में आज लोग पाए जाते हैं। आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, या मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। ये प्रभु का दया है कि आज हम उसको जान पाए हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए हम पौलुस के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, वो इस प्रकार लिखता है, अगर मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, अगर मैं मरूंगा तो मेरे लिए लाभ है। वो ये कहकर नहीं बोलता है कि मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे चुना। वो कहता है संसार का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं और मुझे यीशु की जरूरत है। हालेलुया। आप लोगों ने कभी सड़कों में नशेड़ियों को देखा है? नशे में होते हैं और बहुत बुरे हालत में होते हैं, होश में नहीं होते हैं। उन लोगों को देखकर हम बहुत सी बातें बोलते हैं ना, ये कितना गंदा इंसान है, कितना बेकार इंसान है, ऐसा जीने से तो मरना ही अच्छा है। बहुत सारी बातें हम बोलते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हम पास करते हैं उन लोगों के ऊपर। आज जो गवाही हम सुनने वाले, ये गवाही कुछ ऐसे ही लोगों के बीच में प्रभु ने किसी को इस्तेमाल किया है। आपके समझ में समा भी नहीं पाएगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार इस व्यक्ति को इस्तेमाल किया और अपने कार्य को प्रभु जारी रखता है। परमेश्वर उन लोगों से भी प्यार करता है जो नशा करते हैं। ये बात सुनकर अजीब लग रहा है ना? ये बात सुनकर आपको हजम नहीं हो रहा होगा ना? अरे परमेश्वर कैसे प्यार कर सकते हैं? वो तो गंदा व्यक्ति है, वो तो नशा करता है, वो तो होश में भी नहीं रहता है। परमेश्वर कैसे प्यार कर सकते हैं एक नशेड़ी से? लेकिन आज का कहानी, इसीलिए आज इस कहानी को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, इस जुबानी को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, इस गवाही को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं कि परमेश्वर नशेड़ियों से भी प्यार करता है। मैं और आप, हम भी किसी ना किसी चीज के नशे में तो चल ही रहे होंगे एक समय में। शायद वो दारू नहीं होगा, वो शायद सिगरेट नहीं होगा। मैं कहता हूँ लोग आज भी नशे में हैं। दारू सिगरेट की ना हो, किसी और चीज की नशे में तो लोग हैं। तो हम क्यों उन लोगों को ऐसा बोलते हैं कि इनका जीने से अच्छा है कि ये मर जाए?
बहुत से परिवार की ये कहानी है। पति शराबी है, पति नशेड़ी है, पत्नी कहती है अरे आप कब सुधरोगे, आप हमारे बारे में सोचते नहीं हो। बहुत सी बातें हैं ऐसी, बहुत सी बातें हैं। अगर आप में से कोई आज इस गवाही को सुन रहा है या सुन रही है जिनके हालात ऐसे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर नशेड़ियों से भी प्यार करता है। ये कहानी है क्रूस और चाकू की। अगर मैं इंग्लिश में इसे कहूँ तो ये कहानी है द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड की। आप बोल सकते हैं अरे चाकू कैसे आ गया यहाँ पर, स्विच ब्लेड कैसे आ गया? क्रूस की कथा सुनाइए। हाँ, क्रूस की कथा ऐसे ही लोगों के लिए है। हालेलुया। क्रूस की कथा अच्छे लोगों के लिए नहीं है, जो धर्मी है, जो पवित्र है, जो कभी पाप नहीं करते हैं, जो कभी नशा नहीं करते, उन लोगों के लिए नहीं है। क्रूस की कथा उन लोगों के लिए है जो उस दौर से गुजर रहे हैं। एक व्यक्ति जानबूझकर कभी नशेड़ी नहीं बनता है, वो अनजाने में नशा करने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उसके दलदल में धंसता जाता है। और मैं अगर सही शब्द कहूं, वो व्यक्ति बंदी बन जाता है उन चीजों का। मैं आज बात करना चाहता हूं पास्टर डेविड विल्करसन के बारे में, या फिर इवेंजलिस्ट डेविड विल्करसन के बारे में। ये नाम अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है नाम सुन लीजिए, इवेंजलिस्ट डेविड विल्करसन। 1931 में पास्टर डेविड अमेरिका में जन्म लेते हैं और वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जो बाइबलीय परिवार था, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला परिवार था। इसलिए पास्टर डेविड को एक ऐसा माहौल मिला, एक ऐसा परिवार मिला, एक ऐसा घर मिला जिस घर में परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन्हें ये मौका मिला कि वो प्रभु के नजदीक हो सके। उन्होंने 8 साल के उम्र में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त कर लिया था और वो विश्वास करते थे परमेश्वर के धार्मिकता पर, वो विश्वास करते थे परमेश्वर के पवित्रता पर। इसीलिए परमेश्वर ने पास्टर डेविड को इस्तेमाल करना शुरू किया। पास्टर डेविड ने 1952 में अपने स्कूली शिक्षा को पूरा करने के बाद बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया और कुछ समय वहाँ पर बिताया परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। जैसे कि हमें पता है पास्टर डेविड का परिवार बाइबल पढ़ने वाला परिवार था, बाइबलीय परिवार था, तो पास्टर डेविड ने छोटे से ही उस शिक्षा को प्राप्त किया। फिर भी उन्होंने अपना समय प्रभु के वचन को सीखने के लिए दिया और 1953 में पास्टर डेविड शादी करने के बाद एक छोटे से चर्च का शुरुआत करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हम ये सोचते हैं ना कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी। आप जब मैं बोलते हैं वहां पे प्रभु काम नहीं करता है। आप जब ये बोलते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, वहां प्रभु का काम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु जो चाहे वो मैं करूंगा, तब परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य ही ऐसे पूरा होता है हमारे जीवन में कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। उसी प्रकार पास्टर डेविड जब कलीसिया चला रहे थे, कुछ समय के बाद परमेश्वर ने पास्टर डेविड को एक ऐसा बुलाहट दिया जिस बुलाहट के लिए शायद पास्टर डेविड तैयार नहीं थे। पास्टर डेविड ने एक मैगजीन में एक एड या एक फोटो उन्होंने देखा। उस फोटो में क्या था, 2 गैंग दिखाए गए थे जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में थे और वो गैंग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, वो नशा करते थे। और पास्टर डेविड के मन में उस बुलाहट को पास्टर डेविड ने महसूस किया कि परमेश्वर चाह रहा है कि मैं इन गैंग्स के बीच में, इन दोनों गुटों के बीच में जाकर मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं। हालेलुया। आप विश्वास कर सकते हैं इस बात पे कि एक व्यक्ति को परमेश्वर कहां के लिए इस्तेमाल कर रहा है? कहां के लिए इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों? नशेड़ियों के बीच में जाकर सेवा करने के लिए। और ये बात है 1953 की, 1953 की बात है परमेश्वर के प्रिय लोगों। पास्टर डेविड इस बुलाहट को ग्रहण करते हैं।
आपको पता है पास्टर डेविड एक ऐसे परिवार से निकलते हैं जिस परिवार में उनको परमेश्वर के वचन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भरपूर मात्रा में प्रभु के वचन से सीखा है, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया है। वो ये बोल सकते थे, प्रभु आपने मुझे मेरे परिवार में इस प्रकार तैयार किया, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, प्रभु मैं वो ज्ञान नशेड़ियों के बीच में दूं, उन मूर्ख लोगों के बीच में। परमेश्वर, आप समझ रहे इस बात को? आप अगर एक नशेड़ी के बीच में जाते हैं, आप उसे क्या समझा सकते हैं? आप कैसे बता सकते हैं उसको कि यीशु मसीह उससे प्यार करता है? आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे, शायद आप जाना भी पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन पास्टर डेविड ने इस बुलाहट को ग्रहण किया। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी उस उपस्थिति को महसूस करें, ताकि प्रभु आपके हृदय को उभारे, आप भी तरस से भर जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुद तक सीमित ना रहे, मुझे मिल गया, मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है। इस जीवन के लिए यीशु ने हमें नहीं बुलाया है, और इस जीवन, इस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने पास्टर डेविड को भी नहीं चुना था कि वो सिर्फ खुद के लिए जिए। परमेश्वर चाहते थे कि पास्टर डेविड ऐसे लोगों के बीच में जाए जिनको समाज नकारती है, जिनको समाज नकारती है। ये मेरा और आपका विश्वास हो सकता है कि नशेड़ी लोग परिवर्तन नहीं होते, लेकिन पास्टर डेविड का विश्वास ऐसा नहीं था। पास्टर डेविड ने उस बुलाहट को ग्रहण किया और सीधा उस गुट के बीच में जाने से पहले उन्होंने रास्ते में जो नशा करने वाले लोग हैं उन तक वचन पहुंचाया है। उनके बीच में वो गए हैं। करीबन 7 से 8 साल उन्होंने उस सेवकाई को जारी रखा। वो हार नहीं माने, उन्होंने हार नहीं माना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो हताश नहीं हो गए, वो निराश नहीं हो गए। कई बार लोगों ने उनको मारने की भी कोशिश की होगी। एक व्यक्ति नशे में धुत है और आप जाके वहां पे बोल रहे हैं, भाई आपको पता है यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपको मारेगा नहीं तो क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? लेकिन पास्टर डेविड ने हार नहीं माना। पास्टर डेविड लगातार उस काम को वो करते रहे, लगातार उस विजन, उस दर्शन को वो पकड़े रहे, उस बुलाहट को वो पकड़े रहकर उस काम को वो करते रहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और सन 1958 में परमेश्वर के प्रिय लोगों, पास्टर डेविड ने टीन चैलेंज नाम के एक ऐसे कार्यक्रम को शुरू किया जिस कार्यक्रम में आकर लोग उस नशा से बाहर निकल सकते थे। ये सन 1958 की बात है और मुझे पता है मैंने सन 2011 से 2017 तक टीन चैलेंज के साथ मिलकर काम किया है। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं पास्टर डेविड के दर्शन का हिस्सा हो पाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, करीबन 6 साल मैंने दिल्ली में रहकर टीन चैलेंज के साथ काम किया है और मैंने बहुत सी बातें देखी है जिन बातों ने मेरे हृदय को छू लिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और मैं समझ पाया पास्टर डेविड क्यों इस प्रकार वो परमेश्वर के उस दर्शन को लेकर निकल गए। पास्टर डेविड के पास बहुत सारे सवाल होंगे परमेश्वर से पूछने के लिए कि प्रभु मुझे तो अच्छी जगह में जाना चाहिए, मुझे तो बड़े बड़े चर्चेस में जाना चाहिए, मुझे तो प्रभु सेमिनार्स में होना चाहिए, लेकिन प्रभु आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? आप मुझे स्ट्रीट में भेज रहे हैं, आप मुझे सड़कों में भेज रहे हैं, आप मुझे गलियों में भेज रहे हैं, आप मुझे ऐसी जगह में भेज रहे हैं जहाँ पे लोग अपने होश में भी नहीं है। प्रभु, उन्होंने ऐसा नहीं पूछा, उन्होंने उस बात को, उस बुलाहट को ग्रहण किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और सन 1958 में उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिस प्रोग्राम को अभी इतने साल हो गए लेकिन आज भी वो प्रोग्राम कार्यरत है, वो कार्यक्रम आज भी कार्यरत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, करीबन 95 से ज़्यादा देशों में, 95 से ज़्यादा देशों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। पास्टर डेविड के उस दर्शन को लोग लेकर चल रहे हैं। अमेरिका में इतने सेंटर्स है टीन चैलेंज के। आप किसी से भी पूछिए टीन चैलेंज को आप जानते हैं, वो बोलेंगे हाँ हम जानते हैं टीन चैलेंज को। द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड के बारे में आप जानते हैं? लोग बोलेंगे हाँ। क्यों? आपको पता है पास्टर डेविड ने एक ऐसा किताब लिखा
एक ऐसा किताब लिखा जिसका नाम है द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। आपको पता है 500 लाख यानी कि 5 करोड़ इस किताब के कॉपीज बिके हैं पूरे दुनिया भर में, वो भी 30 भाषाओं में अनुवाद किया हुआ किताब, द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। इसका मतलब है क्रूस और एक चाकू की कथा। क्योंकि अब जो पास्टर डेविड है वो ऐसे गुटों के बीच में जाने वाले हैं जिसके बारे में उन्होंने द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड किताब में लिखा था। वो किताब ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो लिखी गई बात है वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसा काम करने के लिए जो पास्टर डेविड ने किया है। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना, आज का कहानी आपकी सोच को बदल देगा, आज का गवाही आपके विचार को बदल देगा। अगर आपके घर में ऐसी स्थिति है, मैं कहता हूं पास्टर डेविड के इस विजन को लेकर चलिए। द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड के बारे में अपने दिमाग में आप इस बात को रखिए, इस कहानी को, इस गवाही को रखिए, आपका परिवार बदलेगा। मेरी बहनों, अगर आप अपने पति से परेशान है, आपका परिवार बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर नशेड़ियों से भी प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ड्रग एडिक्ट्स को भी चाहते हैं, परमेश्वर उन लोगों से भी प्यार करते हैं जो नशे में रहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पास्टर डेविड अब 2 ऐसे गुटों के बीच में जाने वाले हैं जो हमेशा आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क शहर में उनका तांडव है। पास्टर डेविड ने अलग अलग तरीके से इन दोनों गुटों के बीच में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया है। पास्टर डेविड ने कई बार उन गुटों को मदद भी किया है, कई बार वो कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचे हैं उन गुटों के लिए, ताकि उनको ये एहसास दिला सके कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। पास्टर डेविड ने वो हर संभव कोशिश किया है उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और एक शाम कुछ ऐसा होता है जिस टीम लीडर का, जो गैंग का लीडर था निकी क्रूज, वो उस सभा में आता है। पास्टर डेविड दोनों गुट को बुलाते हैं, लेकिन ये एक गुट वहां पे पहुंचता है जिसका लीडर था निकी क्रूज, और वो निकी क्रूज उस दिन अपना जीवन परिवर्तन पाता है उस सभा में। पास्टर डेविड ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, और उस दिन उस व्यक्ति निकी क्रूज ने अपना जीवन समर्पित किया, और वहां से शुरू होती है ये टीन चैलेंज की कहानी। हालेलुया। पास्टर डेविड छोटे से कलीसिया को चलाते हुए उस बड़े से दर्शन को वो पकड़ते हैं, और आज सालों बाद परमेश्वर के प्रिय लोगों, टीन चैलेंज उसी प्रकार चलाया जा रहा है जिस प्रकार वो पहले चलाया जाता था। अगर आप चाहते हैं कि आप नशे से बाहर आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, अगर आपके आसपास टीन चैलेंज है, जरूर पता कीजिए, क्योंकि टीन चैलेंज में बुरे से बुरे जो नशा करने वाले लोग हैं उनका जीवन बदला है, और एक व्यक्ति पास्टर भी बना है। हालेलुया। उस व्यक्ति का गवाही आपको यूट्यूब में मिलेगा, जो मुंबई टीन चैलेंज से निकला है। उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो मुंबई की सड़कों में चाकू मारा करता था, वो मुंबई की सड़कों में घूमा करता था, नशा किया करता था, लेकिन देखिए सालों पहले किसी को दर्शन दिया परमेश्वर ने कि डेविड तू निकल और सड़कों में जा, मुझे ये लोग भी चाहिए। हालेलुया। मुझे नशेड़ी लोगों से भी प्यार है, मैं नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए। ये जो समय है, लोग नशों में जा रहे हैं, हमारे जवान भाई और बहन नशे में जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप इस दर्शन को थोड़ा सा और आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप कुछ भाई और बहन, कुछ बच्चों तक यीशु के प्रेम को पहुंचा सकते हैं? आप देखेंगे उनका जीवन बदलेगा। मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। मैं जम्मू में था, और जम्मू में कुछ बच्चों को हमने पहुंचाया था रिहैब में। मतलब ये जो टीन चैलेंज है, ये ऐसा काम करती है, एक जगह वो देते हैं जहाँ पे उन बच्चों को या उन लोगों को रखा जाए,
और उस जगह में वो वचन से बांटते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ वो कराते हैं और वहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है ताकि नशे से वो बाहर आ सके। ऐसे ही कुछ बच्चों को दिल्ली से पकड़ा गया, मतलब बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। और उन बच्चों को जब मैंने देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, उनके खेलने कूदने की उम्र में वो नशे की इस लत में चले जाते हैं, वहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा है। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर डेविड के लिए, जिन्होंने उस दर्शन को पकड़ा और आज लाखों जवान, लाखों लोग उस नशे से आजाद हो पाए हैं। हालेलुया। टीन चैलेंज बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और पास्टर डेविड के बारे में अगर आप और जानेंगे, वो संस्थाओं पर भरोसा करने वाले लोग नहीं थे, वो संस्था पर निर्भर होने वाले लोग नहीं थे। उनका विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे परमेश्वर चलाएगा। और उन्होंने कभी संस्था का स्थापना नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के कार्य को जारी रखा, परमेश्वर के कार्य को विश्वास योग्यता के साथ किया। इसीलिए आज लाखों जवान, लाखों लोगों तक ये कार्य पहुंच पा रहा है। जिस किस्से के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा था, वो किस्सा कुछ इस प्रकार से है। जब एक भाई जो अलीगढ़ से भागा हुआ था अपने घर से, कुछ उसने काम ऐसा किया था जिस काम के लिए वो घर से भाग गया और अलीगढ़ से भागकर वो दिल्ली आया। आपको पता है वो भाई कैसा जीवन जी रहा था? दिल्ली में कूड़ा बीनता था वो लड़का, छोटा सा लड़का। वो 10 साल या 8 साल में घर से भागा है। जब वो बच्चा कूड़ा बीन चुका होता है, वो प्लास्टिक का बॉटल हो या प्लास्टिक हो, कुछ भी ऐसी बातें हो, भंगार में वो लेकर जाता है और भंगार में उससे एक वक्त का खाना और थोड़ा सा नशा दिया जाता था। उस चीज के लिए वो भाई कूड़े को बीनता है और उसका जीवन वहीं पे है। किसी तरीके से वर्ल्ड विजन की तरफ से इस भाई को छुड़ाया गया, बचाया गया और इस लड़के को हम तक पहुंचाया गया ताकि हम उस बच्चे को आगे लेकर जाए, जम्मू में लेकर जाए और उसका जीवन परिवर्तन हो। जब ये भाई लाया गया वहां से, छोटा सा था ये, और जब ये उस ट्रेनिंग को पूरा करता है टीन चैलेंज जम्मू में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस दिन मैं वहाँ पहुँचता हूँ जिस दिन उनका ग्रेजुएशन था उस दिन। और छोटे छोटे लड़के खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं, मैं ऐसा जी रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं उनको देख रहा था और उस दिन मैं भावुक हो गया, मेरे आंखों से आंसू निकल गए और मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद, आप इन छोटे बच्चों से भी प्यार करते हैं पिता। मुझे पता है कि बच्चे किस हालत में हैं उस नशे के लिए। उस नशे ने उनका जीवन कैसा बना दिया है। मैंने काम किया है ऐसे लोगों के बीच में और मुझे पता है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि परमेश्वर उनसे क्यों प्यार करता है। हम जितने प्यारे हैं प्रभु को, वो भी उतने ही प्यारे हैं। ये बात मैंने सीखा है टीन चैलेंज में रहकर। आज मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे हालात को देखा है, मैं उस दर्शन के बारे में, उस गवाही के बारे में बात कर रहा हूँ जो पास्टर डेविड ने प्रभु से पाया और वो उस चीज में चले। उन्होंने इनकार नहीं किया प्रभु को। उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु ये छोटा काम है, प्रभु ये तो गंदे लोग हैं, ये तो अधर्मी है, ये तो पापी है। लेकिन पास्टर डेविड ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और पास्टर डेविड ये समझ गए प्रभु इनसे भी प्यार करता है, प्रभु इनसे भी प्यार करता है। अगर आपके घर में भी ऐसा हालत है, प्रभु आपके परिवार से प्यार करता है। अगर कोई जवान भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जीवन बहुमूल्य है जो प्रभु ने आपको दिया है। नशा आपको शांति नहीं दे सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इस नशे में डूबकर बर्बाद हो चुके हैं। वो
कभी बाहर नहीं आ पाए। आपको पता है, ये जो अलीगढ़ से भागा हुआ लड़का था, अब ये बड़ा हो चुका है। और जब उस दिन मैं वहां पे था, प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। मेरे पास एक्चुअल में पैसा नहीं था उस दिन। पैसा नहीं था बोलने से मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये था, और वो 1000 रुपये मुझे चाहिए था। लेकिन जब मैंने उन छोटे लड़कों को देखा कि इनका जीवन कैसे बदल रहा है, प्रभु इनसे भी प्यार करता है, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, आकाश तेरे पास जो भी है इस जगह के लिए तू दे दे, ताकि और भी लोग बदलने जा सके। मैं आंसुओं में था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास बहुत कम है, लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा होता मैं जरूर प्रभु पूरा का पूरा दे देता। वहाँ के जो चालक थे, मैंने उनको कोने में बुलाया, साइड में बुलाया। मैंने बोला, ब्रदर मेरे पास इतना है, आप इसको रखिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो व्यक्ति आंसुओं में था। और उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा, हम बहुत तंगी में चल रहे हैं, आपने जितना भी दिया है प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं, जो लोग जो नशा करते हैं ना, उनके लिए जी सके, उनके लिए काम कर सके। उनमें से पास्टर डेविड, जिन्होंने इस दर्शन को लिया और इस दर्शन के साथ वो आगे चलते गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये रुके नहीं, ये पीछे नहीं मुड़े, और एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम शुरू हो पाया, जिस प्रोग्राम में आकर, जिस कार्यक्रम में आकर लोग बदल रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग छुड़ाए जा रहे हैं, लोग बचाए जा रहे हैं। आज मैं आपको ये बोलकर उत्साहित करना चाहता हूँ, जो नशा करते हैं उनको देखकर ये मत बोलिए ये कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु उनसे भी प्यार करता है। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना जरूर कीजिए। मेरे बहनों, अगर आप परेशान हैं आपके पति से, अगर कोई ऐसा है इस चैनल को देख रहा है, आपके पति नशा करते हैं, उनसे बहस मत कीजिए, उन्हें मत डांटिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। 3 चैलेंज में भी यही किया जाता था। निकी क्रूस के लिए भी यही किया गया, प्रार्थना किया गया, वचन से सुनाया गया। अगर निकी क्रूस जैसा व्यक्ति बदल सकता है, जो ड्रग्स लेता है, जो लड़ाई करता है, जो मारपीट करता है, जो बुरे काम करता है, तो वह आपके परिवार के सदस्यों को भी बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कह रहे हैं मेरा बीड़ी नहीं छूट रहा है, मेरा सिगरेट नहीं छूट रहा है, मेरा सुपारी नहीं छूट रहा है, मेरा गुटखा नहीं छूट रहा है, मेरी जो नशे की आदत है वो नहीं छूट रही है, चाहे कोई भी नशा हो, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर निकी क्रूस जैसा व्यक्ति बदल सकता है, वो आपको भी बदलेगा। समर्पण कीजिए, उसके आगे समर्पण कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको भी बदलेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। उस भाई को जो अलीगढ़ से भागा हुआ था, काफी साल बाद जब हम उसे अलीगढ़ छोड़ने गए थे, हालेलुया, एक माँ को एक ऐसा बेटा मिला था जो बचपन में ही चला गया था अपने घर को छोड़ के। उसकी माँ हैरान हो जाती है उस भाई को देखकर, क्योंकि अब वो लड़का बड़ा हो गया ना, वो तो छोटे में निकला था, घर से भागा था, और कई साल बाद, करीबन 6 से 7 साल बाद जब वो अपने घर में पहुंचता है, एक बार में तो ऐसा हुआ कि वो पहचान नहीं पाई कौन है, लेकिन उसने बोला, मम्मी मैं आपका बेटा हूं, अपना नाम लेकर उनकी भाषा में बोला। वो पहचान गई, वो हमारे आगे हाथ जोड़ रही थी, धन्यवाद आप मेरे बेटे को लेकर आए। ये काम कर रहा है टीन चैलेंज, ये काम कर रहा है, हालेलुया। किसी को मिलाने का काम कर रहा है, किसी को बचाने का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे ना इनका लाइफ, जो नशा करते हैं, सच में आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इतने बुरे हालात में जीते हैं। इनको 24 घंटा नशा चाहिए होता है, और ऐसी जगह में जब आप प्रभु के वचन को लेकर उनके बीच में जाते हैं, कई बार वो इनकार करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन काम करेगा। अगर निकी क्रूस पश्चाताप कर सकता है, परिवर्तन हो सकता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आप पास्टर डेविड के इस दर्शन को लेकर चलना चाहेंगे?
क्या आप पास्टर डेविड के इस बुलाहट को पकड़ के चलना चाहेंगे? इस बात से हमें यह पता जरूर चल गया कि परमेश्वर नशेड़ियों का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो नशेड़ियों से भी प्रेम करता है, और जब वो नशेड़ी प्रभु के पास आते हैं ना, फिर उनको प्रभु का नशा हो जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार मुझे और आपको मसीह का नशा है, उन्हें भी मसीह का नशा हो जाता है। वो भी इंसान है, उनके अंदर भी चाहते हैं अच्छा कुछ बनने का, अच्छा कुछ करने का, लेकिन उस नशे ने उनको बंदी बना लिया है, और उस बंधन से सिर्फ प्रभु का वचन छुटकारा दे सकता है उनको, सिर्फ प्रार्थना से वो छुड़ाए जा सकते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए मेरे बहनों, हिम्मत मत हारिए मेरे भाइयों, प्रभु आपको बदलेगा। हालेलुया। प्रभु आपके परिवार को बदलेगा। अगर परमेश्वर निकी क्रूज जैसे व्यक्ति को बदल सकता है, वो आपको भी बदल सकता है, और वो आपके परिवार को भी बदल सकता है। आइए एक कोरस को गाते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पास्टर डेविड के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उस बुलाहट, उस दर्शन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद टीन चैलेंज के लिए, धन्यवाद उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो बचाए गए, जो छुड़ाए गए, आज जो प्रभु एक आजाद जिंदगी जी रहे हैं प्रभु। उन बेटों के लिए प्रभु जो अपने परिवार में वापस गए, उन बेटियों के लिए परमेश्वर जो अपने परिवार में वापस गए, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, इस गवाही को सुन रहे हैं प्रभु, अगर वो किसी नशे में है, वो किसी लत में है प्रभु, मैं आपके तरफ से उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रभु उस लत से, उस नशे से निकले। अगर कोई मेरी बहन है प्रभु परेशान है अपने पति से, अगर कोई मेरा भाई परेशान है अपनी आदतों से, प्रभु होने दे आज इसी वक्त खुदाबंद तेरा छुटकारा प्रभु उस परिवार में, उस जीवन में आ जाए यीशु के नाम में। और प्रभु हर एक नशे, हर एक लत से प्रभु तूने छुड़ा, जिस प्रकार प्रभु तूने निक की क्रूस को बचाया परमेश्वर। धन्यवाद टीन चैलेंज के सेवकाई के लिए, धन्यवाद द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु क्रूस और उस चाकू की कथा के लिए परमेश्वर, जिसमें क्रूस विजय हुआ है, चाकू को हारना पड़ा है, नफरत को हारना पड़ा है, नशे को हारना पड़ा है। क्योंकि जब क्रूस की कथा सुनाई जाती है प्रभु, उस प्रेम की कथा सुनाई जाती है, सब घुटने टेकते हैं जैसा निकी क्रूस ने टेका है प्रभु। धन्यवाद आज जब मैं यहाँ से क्रूस की कथा सुना रहा हूँ, उस प्रेम को सुना रहा हूँ परमेश्वर, प्रभु होने दे हर एक बंधन, हर एक नशे के बंधन को नासरी यीशु के नाम से हम निकलने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।